हॉरर, ये वर्ड सुन के आपके मन में क्या आता है? शायद भूत, आत्मा, क्रिएचर, ये सब। और वहीं दूसरी जगह मिस्ट्री वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई घटना या कोई रहस्यमयी जगह। मिस्टीरियस और हॉरर चीज़ें देखने में आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको उनमें थ्रिल मिलता है, पर हर एक थ्रिलर चीज़ के पीछे कोई भयानक घटना घटी होती है जिसे आप जानकर रोमांचित रह जाते हैं। धरती, इस धरती पर ना जाने आए दिन कितने विस्फोट और ना जाने कितने धमाके और गैस ब्लोआउट्स होते रहते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। आज की दुनिया में इंसान के अंदर ईर्ष्या और लालच आ गया है। पैसा लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है और आए दिन देश में एक्सप्लोजन जैसी चीजें होती रहती हैं जिनमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इंसान अपने फायदे के लिए एक दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना लेकर आए हैं। आज भी लोग जब उस दिन को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना काफी थ्रिलर है। इस घटना के बारे में जानकर आपकी बॉडी के अंदर चिल्स पास हो जाएंगे। ये किस्सा चाइना के एक शहर का है जिसमें किसी इंसान की लापरवाही और गलती की वजह से एक बहुत खतरनाक घटना घटी जिसकी वजह से लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता है। कहते हैं लापरवाही से किया गया काम हमेशा खराब जाता है और यही इतिहास में 17 साल पहले हुआ। लापरवाही के कारण बहुत लोगों की जानें चली गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि उस रात ऐसा क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं। ट्रेजेडी ऑफ एरर इन गैस ब्लोआउट ऑफ काओशाओ। इससे पहले कि मैं स्टोरी के बारे में बताऊं, उससे पहले गैस ब्लोआउट आखिर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जब कभी ऑयल या नेचुरल गैस के क्षेत्रों में कभी किसी कुएं के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसी की गलती की वजह से, तब एक एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद वहाँ से ऑयल या गैस बाहर निकलने लगती है। इसे ही ब्लोआउट कहा जाता है। ये उस जगह के कुएं के अंदर दबाव बनाए रखने वाले इंसान के सही से काम ना करने पर होता है। यही वजह है कि एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। गैस ब्लोआउट होने से पहले चाइना की ईस्टर्न सिचुआन ड्रिलिंग कंपनी का एक वेल बनाया गया था जिसका नाम ल्यूजा 16 था, जो कि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अंडर में था। ल्यूजा 16 वेल चोंगक्योंग के माउंटेनियस एरिया में लोकेटेड था, जो कि गाओशाओ विलेज के पास बनाया गया था। जब ये वेल बनाया जा रहा था तब वहाँ के वर्कर्स और टेक्नीशियन ने ड्रिलिंग पोस्ट बनाते हुए ब्लोआउट से बचने के लिए ड्रिलिंग पोस्ट के सेफ्टी मेजर्स बनाते वक्त लापरवाही की, जिससे वो वॉल को सही से फिक्स करने में नाकामयाब हो गए, जो कि वेल का एक बेसिक सेफ्टी मेजर था। उसके बाद चाइना इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी की एक कमेटी में तैंग जेंगुआन नाम के एडवाइजर ने और इंजीनियर्स ने उस वेल का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था
कि वेल के सेफ्टी मेजर सही से फिक्स ना होने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे चलाने का परमिट कैसे दे दिया। इंसानों की इस गलती की वजह से आज से 17 साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था। ये बात है 23 दिसंबर रात की, साल था 2003। साउथ वेस्ट चाइना में चोंगकिंग म्यूनिसिपैलिटी के काई कंट्री में एक गांव था जिसका नाम था गाओशाओ। उस जगह पर यह गैस ब्लोआउट ट्रेजेडी हुई थी। वो एक काली रात थी, या आप शापित रात भी कह सकते हैं। रोज़ की तरह नॉर्मली लोग अपने घरों में रात काट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे गाओशाओ में तबाही मच जाएगी। लोग रोज़ की तरह रात 10 बजे सोने जा रहे थे, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाए। उस रात उन्होंने मौत का खौफ देखा था एक दूसरों की आंखों में। उस रात ल्यूजिया वेल में गैस प्रोडक्शन होते समय वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वेल के अंदर सेफ्टी मेजर्स ना होने की वजह से वहां का प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अनियंत्रित तरीके से निकलने लगी और फैलना शुरू हो गई। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बहुत ही जहरीला एजेंट होता है। ये ज़्यादातर पॉल्यूटेड वाटर रिसोर्सेज में पाई जाती है, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक पावर वेस्ट, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि जिस पानी में ये मिली हो उसे यूज़ करने पर हेडेक, डिजीनेस, नौसिया, कोमा, ब्लर्ड विजन, हैमरेज, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड नेचुरल रिसोर्सेज से क्रिएट होती है। जब कभी पेट्रोल रिफाइनिंग प्रोसेस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फर निकाल दिया जाता है, तब ये गैस फॉर्म होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कलरलेस गैस और काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव, हाईली टॉक्सिक और हाईली फ्लेमेबल गैस है। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये लोगों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। उस टाइम ठंड का वक्त था, जिसकी वजह से बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड एनवायरनमेंट में तेजी से फैलना शुरू हो गई और सिर्फ 15 मिनट में ये गैस आसपास के 1 किलोमीटर तक फैल गई। जैसे ही लोगों के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड पहुंची, लोगों के अंदर इरिटेशन होने लगी और हाइड्रोजन सल्फाइड ने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। गैस का ज़्यादा अमाउंट में निकलने की वजह से ये पूरे एनवायरनमेंट में जल्दी फैलने लगी। इसीलिए सिर्फ 15 मिनट में ही लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होने लगे और सभी लोग खांसना शुरू कर दिए। फिर वहाँ के लोगों को चक्कर आने लगे। उनकी बद से बदतर हालत होती जा रही थी। सभी लोगों की नाकों से खून बहना शुरू हो गया और जहरीली गैस की वजह से सभी लोगों के हाथ, पैर, मुंह जलने लगे। गैस 1.5 किलोमीटर पहुंचते ही वहां के पूरे 200 लोगों की मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी गलती या लापरवाही वहां के वेल वर्कर्स ने ये की कि उन्होंने ब्लोआउट होने के बाद तुरंत लोकल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया, जबकि तुरंत बताकर गवर्नमेंट कुछ लोगों को बचा सकती थी। उस रात 20 वर्कर्स वहां ड्यूटी पर थे और उनमें से 5 वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए बिना इन्फॉर्म किए विलेज में भाग गए। ये बात आउटलुक ओरिएंटल वीकली, एक शंघाई की मैगजीन से पता चली। ये ब्लोआउट रात 9:55 पर हुआ था, पर गवर्नमेंट ने बाद में बताया कि 1.5 घंटे तक उनको वहाँ के वर्कर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे वे प्रिकॉशंस नहीं ले पाए। वहाँ के वर्कर्स ने काइशियान की सेफ्टी ब्यूरो में भी कॉल नहीं किया था, जिसकी वजह से गैस फैलती गई और लोगों की मौत होती गई। जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली तब बहुत से विलेजर्स इन्फॉर्म नहीं हुए थे इस इंसिडेंट के बारे में।
और गवर्नमेंट की टीम्स के पास प्रोटेक्टिव मास्क भी नहीं थे जिससे वो डेंजर जोन में जाकर लोगों को बचा सकें। यहाँ तक कि वहाँ के किसानों के पास टेलीफोन भी नहीं थे और ना ही उनके घरों में रेडियो और लाउडस्पीकर थे जिससे कोई उन्हें इन्फॉर्म कर पाता और वो जल्दी से भाग पाते। इन सब लापरवाहियों की वजह से उस घटना में पूरे 243 लोगों की मौत हो गई और 4000 लोग इंजर्ड हुए। उनकी आँख, नाक, कान, शरीर और फेफड़े सब डैमेज हो गए थे। उन्हें बाद में हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और 2 बच्चों की आंखें भी चली गई थीं। इतना ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को ब्रेन हैमरेज भी हो गया था। वहाँ के 60,000 लोगों को वहाँ से दूसरी जगहों पर भेज दिया गया था। पूरे गाँव में हाहाकार मच गया था। उस रात सबने अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को तड़पते हुए देखा था, एक दूसरों की लाशें देखी थी और उनकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। पूरे गांव में तबाही मच गई थी। वहां के वर्कर और गवर्नमेंट की लापरवाही या आप लालच के लिए भी कह सकते हैं, उन्होंने वेल की सेफ्टी मेजर पर ध्यान नहीं दिया जिससे उस रात इतना बड़ा हादसा हो गया। इतने लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंसान के अपने सही से काम न करने की वजह से इस दुनिया में कहीं न कहीं कोई हादसे होते ही रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही और पैसा। यही वजह है कि हर जगह ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है।